हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यानी कि रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ए इनवर्स प्राप्त करेंगे, यानी कि फाइंड करेंगे। तो आज हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, इसे हिंदी में प्रारंभिक रूपांतरण मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण से। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है उसमें सबसे पहले हम मॉड चेक करते हैं कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है। जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ए इनवर्स पॉसिबल होगा। ए इनवर्स तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप मॉड चेक करेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या होता है, ए बराबर आई ए, ये मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं तब समझ में आएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर ये मैट्रिक्स हमने लिया है ए इक्वल। ठीक है, तो इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे। तो हम चेक करेंगे कि ए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए। क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रो 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे मॉड। तो रो 1 ये है 1 0 1, रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस प्लस। मॉड कैसे निकालते हैं इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या 1 प्लस 1, तो लिखा प्लस के 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी कैसे बनेगी, आप रो 1 को हाइड कर लीजिए, क्योंकि रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रो 1 को हाइड कर लेना है। उसके बाद ये कॉलम 1 हाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस 1 है तो इस कॉलम 1 को भी हाइड कर लेंगे। तो आपका बचेगा 2 2 1 2। क्या बचेगा? 2 2 1 2, ये मैट्रिक्स बच जाएगी। उसके बाद माइनस। ठीक है, ये देखो माइनस का 0, तो लिखा माइनस के 0। अब यहाँ पर देखो रो 1 तो हाइड ही रहेगी, रो 1 हमेशा हाइड ही रहेगी। अब देखो रो 2 हाइड कॉलम 2 हाइड कर लेना है, रो 2 हमेशा हाइड रहेगी। अब यहाँ पर कॉलम 2 भी हाइड कर लेंगे तो बचेगा -1, ये 2, ये 1, ये 2। क्या बचेगा? -1 2, ये आपका 1, ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, देखो प्लस का क्या है 1, तो लिखा प्लस के 1। अब क्या करेंगे, रो 1 तो हाइड रहेंगे। यहाँ पर देखो कॉलम 3 है, ये देखो ये प्लस किसमें, कॉलम 3 में है। तो रो 1 हाइड कीजिए और ये कॉलम 3 भी हाइड कर दीजिए। तो क्या बचेगा, -1 2 1 1, -1 2 1 1। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब सिंपल इसको आपको सिंपल कर लेना है। तो कैसे होगा, देखिए ये 1। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 दूनी 4, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, करना कैसे, इसका मल्टीप्लाई से बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई से तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा -2, माइनस इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस के 2। ठीक है, प्लस सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखो ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई से तो -1, फिर माइनस लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस के 2। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 - 2 हो जाएगा 2। इसका हम 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे हमने ब्रैकेट में करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई तो 0 बना देगा इसको, प्लस यहाँ पर देखिए -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, और ये तो 0 है, इसको कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो -3 और ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इन दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हमने देखा कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। आप यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप लिखेंगे हेंस ए इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे आप ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रारंभिक रूपांतरण से, ए इनवर्स प्रारंभिक रूपांतरण से। ठीक है,
तो ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलम ऑपरेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर आई ए, क्या होता है ए बराबर आई ए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ए बराबर आई ए में ये ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1 -1, ये 1, ये 0, ये 2, ये 1, ये 1 2 2, ठीक है। ये आई, ठीक है, ये आई रहेगा। देखो यहाँ पर ये 3x3 का है, तो आई आपका भी 3x3 का होगा, डायगोनल में 1 होना चाहिए बस, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है ए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, आई बनाना है, इसके जैसा बनाना है। जब ये आई बन जाएगा तो एक फॉर्मूला होता है कि आई इक्वल ए इनवर्स इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये आई बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर आई बनाना है, तो आई बनाने के लिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 0 बनाएंगे और इसको भी हम 0 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम रो 2 में काम करेंगे, क्या काम करेंगे, रो 2 में हम जोड़ेंगे रो 1 को, क्योंकि अगर रो 2 में -1 है, इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1 बना देगा 0, ठीक है। और रो 3 में भी हम साथ में काम करेंगे, रो 3 में क्या करेंगे, घटा देंगे रो 1 को। रो 3 क्या ये है, तो रो 1 क्या ये है, तो 1 -1 क्या बना देगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रो 2 में और रो 3 में, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं करना है आपको, रो 1 में कोई चेंज नहीं करना है। सेम इसमें भी रो 1 में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। रो 1 में कोई चेंज नहीं करना, रो 2 में चेंज करना है। रो 2 में क्या करना है, रो 2 में रो 1 को जोड़ देना है। तो रो 2 क्या है ये, है ना, तो रो 2 में रो 1 को जोड़ेंगे तो -1 + 1 बना देगा 0, ठीक है। रो 2 में रो 1 को 2 + 0 2, 2 + 1 3, ठीक है। यहाँ पर भी करना है सिंपल, क्या रो 2 में रो 1 को जोड़ना है, तो रो 2 क्या है 0 + 1 तो 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर रो 3 देखिए, रो 3 में घटा देना है रो 1 को। रो 3 क्या है, देखो यहाँ 1, ठीक है, देखो यहाँ 1 है, मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस, और रो 1 क्या है, देखो ये 1, तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। रो 3 क्या है 1 माइनस रो 1 क्या है, यहाँ पर देखो 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रो 2 क्या है, देखो यहाँ पर रो 3 क्या है यहाँ पर 2 माइनस रो 1 क्या है 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। देखिए रो 3 क्या है यहाँ पर देखो 0, हमने लिखा 0, यहाँ पुट करना है ना, माइनस रो 1 क्या है यहाँ पर देखो 1, तो 0 - 1 हो जाएगा -1। यहाँ पर देखो 0 माइनस यहाँ पर देखो क्या 0, तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 1, रो 3 क्या है 1 माइनस रो 1 क्या है 0, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए हमारा क्या हो गया है 1 0 0, ये 1 0 0 आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें 0 बनाना है, किसमें 0 बनाना है, इसमें 0 बनाना है इसको, ठीक है। इसको आप 0 बना लीजिए या फिर आप इसको 0 बना लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बना लेते हैं 0, तो ये 0 कब बनेगा, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दें, यानी कि रो 2 में क्या कर रहे हैं, रो 2 में हम माइनस कर देते हैं और रो 3 का मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे R2 में R2 - 3R3, तो यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, देखिए यहाँ पर R2 में करना है, ठीक है। तो इसमें तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 - 3 इंटू R3 क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -3 और ये 2, तो हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 - 3 इंटू यहाँ पर देखो 1, तो क्या बना देगा 0, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम प्रोसेस, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए R2 क्या है 1, हमने लिखा 1 - 3 इंटू R3 क्या है -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 1 और +1 ही हो जाएगा +4, ठीक है। और यहाँ पर देखो R2 क्या है आपका 1 - 3 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। और यहाँ पर देखो 0 - 3 इंटू 1, तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, समझ में आया। अब आपको ध्यान देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको
इसको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको आपको यहाँ पर 0 बनाना है। R3 में यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो R3 में हम क्या करेंगे, R3 में हम R2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, R3 में R2 को जोड़ देंगे। तो ये देखो प्लस का है, ये माइनस का, तो घट जाएगा। तो R3 में R2 को जोड़ेंगे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो R3 देखो में R2, तो ये R3 ये R2, तो 0 + 1 0 + 0 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे 0, तो 1 + 1 1, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है आपको। तो 1 0 0 और इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस है R3 में R2 को जोड़ना है। तो -1 + 4 क्या बचेगा आपका 3, और यहाँ पर देखो 0 + 1 तो 1, ये देखो ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, 3 माइनस का 2 बचेगा, और ये a, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 0 बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर आपको 0, यानी कि R1 में क्या करेंगे, R1 में हम माइनस कर देंगे R3 को, R1 में हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये उसमें माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर प्लस का 1 होना चाहिए। तो हम एक साथ एक और ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे R2 में, ताकि ये वाला माइनस हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको R1 में काम करना है। क्या काम करना है, R1 में R3 को घटा देना है। तो R1 ये R3 है, तो 1 - 0 तो 1, और ये 0 है, और ये देखिए 1 - 1 0 बना देगा। और इसमें आपको R2 में माइनस का मल्टीप्लाई करना, तो R2 ये है, तो ये 0 रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 0, ठीक है। और कोई आपको यहाँ पर वर्क नहीं करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। R1 में R3 को घटा देना है, तो R1 ये है, R3 है, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3, तो 1 - 3 क्या होता है, -2, ठीक है। यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर देखना है R3 क्या है, यहाँ पर देखिए 0, R1 क्या है 0, माइनस R3 क्या है ये 1, तो 0 - 1 हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 0 हमने लिखा 0 माइनस R3 क्या है -2, तो क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R2 में माइनस का मल्टीप्लाई करना, तो R2 ये है, तो ये -4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये 3 1 -2 ये हो जाएगा, और ये a आपका चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, ये I बन गया है, आइडेंटिटी बन गया है। तो ये I बन गया है, ये A इनवर्स होगा, और ये A। तो मैंने आपको ये बताया था कि I बराबर होता A इनवर्स × A, ठीक है। तो ये I बन गया है, तो ये A है, तो ये क्या होगा आपका, ये A इनवर्स होगा। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, A इनवर्स ही फाइंड करना था। तो -2 -4, ये 3 -1 -1 1, और 3 सॉरी यहाँ पर क्या है आपका 2 3 -2, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलम ऑपरेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।